नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ओम जी रीजनिंग पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज आप एक बहुत ही बढ़िया मुद्दे पर बात करेंगे। सगड़ा जगह बेरोजगार भाई है के लिए बहुत ही बढ़िया जी काम की बात आई है। आज भी पर बात करेंगे। देखो, सबसे बढ़िया बात है कि अपने दिल्ली पुलिस की एक वैकेंसी आई है जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया और फॉर्म भरना भी चालू हो गया। तो देखो, सबसे पहले आप बात करेंगे कि ई वैकेंसी के मैंने अब की बार बहुत सारा चेंज आए हैं, तो हर बच्चे तक यहाँ पर जाओ वो वीडियो पहुंचे। तो इसके लिए सबसे निवेदन है कि सबसे पहले जो या तो अगर कोई यूट्यूब आपने यूट्यूब चैनल पर नयो आयो है तो सबसे पहले भी चैनल ने क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो और भी के सारे जो बेल आइकन है बिन दबा लो, ताकि आप जी नई वैकेंसी आसी आगे जब मान लो BSTC आसी अपने LDC का फॉर्म आसी तो सारी वैकेंसी आप वीडियो बनाता रहा। अगर भी कमेंट को परिवर्तन हो तो वो थाने में बताते रहूं। तो सबसे पहले अपने चैनल ने सब्सक्राइब कर लो और भी के बाद में सारे जो नोटिफिकेशन घंटी को चिन्ह बिन दबा लो, ठीक है। तो अब आप बात करेंगे। देखो, अब देखो आप बात करेंगे कि आप देखो चैनल ने सब्सक्राइब तो कर लियो, पर देखो वो वीडियो कोई ना कोई के लिए तो काम को है। अगर थारे रिलेटिव कोई तैयारी करते हो, थारी बहन हो, तारो भाई हो, अगर कोई भी थारे रिलेटिव तैयारी करते हो, बिना वीडियो शेयर कर दो और लाइक कर दिया। अब देखो आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहली बात है कि हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई। अब देखो भी कमेंट में एक एक स्टेप उठाना आगे बाद बताऊंगा। मैं आज चाहूंगा जल्दी तारा पूरा वीडियो पूरा समझ में आ जाए, ये वास्ते वीडियो भी छोटो रखूंगा। तो सबसे पहले देखो आपने जो फॉर्म की डेट है, सबसे पहले आ है कि फॉर्म कब चालू है और कब तक आपने भरी जाएंगे। तो देखो आपने 17 मई 2022 यानी राजस्थान पुलिस को जो लास्ट पेपर हो 20 दिन वो फॉर्म चालू हो गई और 16 जून 2022 तक यानी पूरे एक महीने तक फॉर्म भरी जाना। अब देखो सबसे बढ़िया बात तो कि 2 नंबर बात करेंगे आप एग्जाम के सामने होसी। तो देखो एग्जाम एक महीने ऑनलाइन होसी, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है तो एग्जाम क्या होसी, ऑनलाइन होसी। दूसरी बात लगभग एग्जाम जो है वो सितंबर 2022 तक हो जाएगा। बी के बाद में तीसरा नंबर पर बात करें, सबसे बड़ी बात है कि एकमेंट पोस्ट कितनी है। हर आदमी इच्छा आ रहा है कि अपॉइंटमेंट पोस्ट को पता लग गया तो आप फॉर्म भी में हिसाब भरा। तो देखो एक महीने एक चीज बढ़िया बताइए आपकी बारे कि एक महीने यहाँ कोनी राजस्थान पुलिस में जी साहब पिछली बार एक्स सर्विसमैन की पोस्ट अलग कोनी, तो सारा बच्चा आज दोष लगायो क्या हमारी पोस्ट कौन ले लो, एक्स सर्विसमैन ले लो। तो एक महीने अलग अलग पोस्ट देगी, आदमियों के लिए अलग है और एक्स सर्विसमैन के लिए अलग है और लड़कियों के लिए या औरतों के लिए अलग से पोस्ट है। अब देखो सबसे पहली बात करेंगे कि मेल कैटेगरी में जनरल जेकेबी के लिए 217 पोस्ट है। मेल कैटेगरी के लिए जनरल जो है 217 पोस्ट है, EWS के लिए 50 पोस्ट है, OBC के लिए जो है 123 पोस्ट है और बात करेंगे SC के लिए 59 पोस्ट और ST के लिए 54 पोस्ट। टोटल जो मेल कैटेगरी है बी के लिए आपने पोस्ट है 503। अब बात करेंगे देखो एक्स सर्विसमैन के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए देखो जनरल के लिए 24 है, EWS के लिए 6 पोस्ट है, OBC के लिए 14 पोस्ट है और SC के लिए 6 पोस्ट है और ST के लिए भी 6 पोस्ट और टोटल पोस्ट कितनी है, टोटल पोस्ट है 56 पोस्ट। अब देखो बात करेंगे क्या फीमेल के लिए कितनी पोस्ट आ रही है। तो फीमेल के लिए हम बात करेंगे तो देखो जनरल के लिए 119 पोस्ट है और EWS भी कमाई कितनी है 28 पोस्ट, OBC के लिए 67 पोस्ट, SC के लिए 32 पोस्ट, ST के लिए 30 पोस्ट। टोटल जो लड़कियां की पोस्ट है 276। तो भाई लोगों लड़कियों के लिए भी पोस्ट बहुत ज्यादा ही, तो ये लड़कियां विशेष ध्यान दें कि अगर कोई लड़की तैयारी कर रही है तो ये फॉर्म जरूर लगा दें। अब देखो बात करेंगे टोटल वैकेंसी कितनी है। 503 आ गई मेल के लिए, 56 वैकेंसी आ गई जबकि है एक्स सर्विसमैन के लिए, 276 वैकेंसी है जबकि आपने फीमेल के लिए। टोटल वैकेंसी आपने 835 पोस्ट हैं। टोटल कितनी है 835 पोस्ट हैं जो पूरे इंडिया लेवल पे हैं, यानी पूरे भारत का लोग एक फॉर्म भरा सकते हैं और टोटल वैकेंसी कितनी है 835 पोस्ट। अब देखो बात करेंगे आप क्या आयु कितनी है, एज कितनी चाहिए। अब देखो एज के लिए मैं बात करूं, 4 नंबर टॉपिक आप एज के लिए देखो कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम कब तक है 25 साल तक होनी चाहिए। यानी 18 साल लेके 25 साल के बीच में अगर कोई भी भाई है
या कोई भी बहन है तो वो फॉर्म अपा भरा सकते। अब देखो इक माइंड सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये किया हुआ है कि आपनो जन्म कौन सी दिनांक के बाद में होना चाहिए और कौन सी दिनांक को पहले होना चाहिए। तो देखो भाई लोगों, जक्का को जन्म 2 जनवरी 1997 के बाद हुआ हो, 2 जनवरी 1997 के बाद हुआ हो और 1/1/2004 यानी 1 जनवरी 2004 से पहले हो, इसके बीच में यानी 2 जनवरी 1997 लेके 1 जनवरी 2004 के बीच में कोई को भी जन्म हो है तो वो फॉर्म में भरवा सकते हैं। अब देखो बात करेंगे योग्यता। योग्यता क्या मांगे फॉर्म भराने के लिए आपने पास योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे कम योग्यता मांगी आपकी बार क्या योग्यता मांगी है 12th पास यानी 12वीं पास, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, कोई भी हो 12th पास होनी चाहिए भाई की। और बी के बाद में 2 नंबर जो है वो आपने एग्जाम 2 नंबर जो क्वालिफिकेशन आपने मांगी है टाइपिंग आ टाइपिंग की क्वालिफिकेशन है आ आपने फॉर्म भरे बी टेम कोई सर्टिफिकेट कौन मांगे आ जबकि 2 नंबर क्वालिफिकेशन है आ मांगेगा आपको एग्जाम होने के बाद का मायने 25 नंबर की अलग एग्जाम होगी की जिसका वो नाम है टाइपिंग। अब देखो टाइपिंग थाने आपके हिसाब से चूज करनी है। टाइपिंग के लिए थाने बता दूं इंग्लिश का माइंड 30 वर्ड पर मिनट मांगेगा और हिंदी में अगर करना चाहो तो 25 वर्ड पर मिनट मांगेगा। ठीक है, एक माइंड थारे की थाने बढ़िया लगे सुविधाजनक हो बात है ईमेल फॉर्म में क्लिक करा दे। ठीक है, इसके बाद में आप 5 नंबर के टॉपिक हो गया, 5 नंबर सारा में उम्मीद करूं सारा में समझ में आ गया हो गयो। अब देखो तो बीच बीच में वीडियो लाइक करबो करो। अब देखो आगे आपने 6 नंबर की बात है फॉर्म फीस कितनी है। तो लगभग बच्चा जाने कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी का मायने लगभग फीमेल के लिए तो फ्री होता है, फीमेल के लिए तो 0 रुपया है और मेल के लिए आपने कितना रुपया फॉर्म हुआ है 100 रुपया लगे फॉर्म भराने का। तो ये बात है देखो फीमेल के लिए सबसे बढ़िया बात होता है फीमेल के लिए 276 पोस्ट भी है और फॉर्म फीस भी 0 रुपया ओनली फॉर 70 या 100 रुपया फॉर्म भरना ये वितरण लेवे। इसके अलावा सारो सब कुछ फ्री है। अब देखो बात करेंगे कि फीमेल सबसे पहले डर है कि आपको एग्जाम सेंटर केवल 50 सेंटर की नौकरी है। तो देखो सबसे बढ़िया मौका वो भी है कि एक माइंड पूरे इंडिया लेवल पर यानी इंडिया में हर जगह ये सेंटर है। अब देखो आपने नजदीक लगभग बीकानेर का ही आपने जुड़ा ही तो आप बात कर लिया सबसे पहले सेंटर बीकानेर को भर दो आपने। बी के बाद में अगर कोई चूरू साइड जुड़े तो सीकर सेंटर है तो सीकरू भर दो। बी के बाद में थोड़ा और दूर जाओ तो आप जयपुर भर दो। यानी 3 सेंटर 4 सेंटर भर दो थे आपने बीकानेर सीकर और जयपुर। तो आपने नजदीक में सेंटर भी आ गयो। अब बात करेंगे आप 8 नंबर टॉपिक जो बहुत ही इंपोर्टेंट है और बी के बिना तो काम है चाले को। अब देखो 8 नंबर टॉपिक आप लोग कौन सा है क्या एग्जाम। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा बदलाव होया है अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल का माइन अब की बार तो एग्जाम के मामले में हुई। अब देखो एग्जाम में तो मैं बताऊंगा कि सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात आई है कि सबसे एकदम इंपॉर्टेंट बात आई है कि नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग भाई साहब इस पहली जगह नेगेटिव मार्किंग होती पर नेगेटिव मार्किंग आपने होती 0.25 यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती थी, अब नहीं होती। अब की बार क्या कर दिया 1/2 यानी 0.50 नेगेटिव मार्किंग कर दी है। अब इसके बाद में अब बात करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आसी कितना पर्सन आसी और कितना ही अंक आसी। सबसे पहले बात कर लें इंडिया जीके। इंडिया जीके का मैंने आपने इंडिया जीके भी आ गया, इंडिया जीके ज्योग्राफी, इंडिया जीके हिस्ट्री, इंडिया जीके पॉलिटी और करंट और साइंस यानी 3 सब्जेक्ट यानी इंडिया जीके करंट और आपने तीसरी साइंस यानी 3 सब्जेक्ट मिला के पूरा पर्सन आसी 20 और अंक कितना होसी 20। अब बात करांगा मैथ का मैंने बात करा नॉर्मल मैथ आओगी अंक गणित मैथ आओगी। अब देखो आपने मैथ का मैंने आपने बात करांगा तो 20 नंबर का क्वेश्चन आसी और 20 ही नंबर होसी। ठीक है 20% 20 नंबर। एक बाद में बहुत ही सब्जेक्ट आपनो जो सब्जेक्ट खुद को सब्जेक्ट है आप रीजनिंग बात करा तो रीजनिंग आसी 25 नंबर की भाई साहब 25 ही क्वेश्चन 25 नंबर की। अब देखो मैं अटी थोड़ा अलग ले जाऊंगा वीडियो क्या देखो रीजनिंग 25 नंबर की आसी भाई साहब। अगर ते कोचिंग कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर कोचिंग नहीं कर रहा हो तो आज के बाद यानी वो पहला वीडियो आपने दिल्ली पुलिस के ऊपर बना दिया आप इसके बाद में आप रोजाना 1 घंटे की वीडियो यूट्यूब पर आप डाल लेंगे बना के भी मन में चाहूँ टाइम भी बहुत कम ले और ज्यादा मैटर करवाने की कोशिश करूँ। तो आपने जगह 25 नंबर की रीजनिंग है एक महीने
मैं कोशिश आ करूंगा कि थारे 24 या 20 प्लस, यानी 20 प्लस में देखो 23 भी आ गया, 22 भी आ गया, 24 भी आ गया, 25 भी आ गया। बात बंदे पर डिपेंड करेगी कि वो अगलो एक्सेप्ट कितनी कर रही है, अपनी क्लास में के साबू देख रही है। तो भी कमेंट भी के साबू थारा नंबर आ जाएगा। मैं आ कोशिश करूंगा थारे 25 में 25 नंबर करवाने की कोशिश करूंगा, और मात्र 1 घंटा की वीडियो रोजाना तारा यूट्यूब चैनल पर आ जाएगी। तो ये वास्ते बोल रहा हूँ, अगर थे भी तैयारी नहीं कर रहा हो, अगर और कोई भी कर रहे है, मैं थारे लिए इतो कर रहा हूँ, तो थे ओनली फॉर चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। अब देखो इसके बाद में बात करेंगे आप आगलो जो सब्जेक्ट आसी। 1 नंबर सब्जेक्ट आप इंडिया जी की बात कर ली, 2 नंबर सब्जेक्ट आप मैथ की बात कर ली, और 3 नंबर अपना फेवरेट सब्जेक्ट जो है रीजनिंग, और 4 नंबर सब्जेक्ट की बात करेंगे भाई साहब तो आपने है इंग्लिश। वेरी वेरी सिंपल इंग्लिश आएगी भाई साहब, इसमें कोई ज्यादा हार्ड काम को नहीं आवे। क्या देखो ओनली फॉर एंटोनियम, सिनोनियम, नाउन, प्रोनाउन, छोटी चीजें पूछना, वर्ब वगैरह, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी, आपने 25 नंबर की क्वेश्चन आऊंगा और 25 ही नंबर होगी। एक के बाद में बात कर लिया आपने ताजा ही पढ़ो सब्जेक्ट है कौन सो कंप्यूटर। कंप्यूटर भाई साहब 10 नंबर को आओगे, अब की बार कंप्यूटर की तो आओगे 10 नंबर। लगभग बच्चा बे ही तैयारी कर रहा है, जगह पीछे राजस्थान पुलिस को पेपर दियो हुआ है। तो राजस्थान पुलिस में तो आपने कंप्यूटर पर चौकी तरह पढ़िए गया, 30 नंबर को कंप्यूटर आयो और बहुत ही शानदार पढ़ेड़ो सबको। तो एक कमाई 10 नंबर को कोई कंप्यूटर हार्ड बनी ओनली फॉर एक कमाई मेन इंपोर्टेंट का टॉपिक है मैं एमएस ऑफिस रिलेटेड टॉपिक है। एमएस ऑफिस यानी एमएस एक्सेल हो गयो, एमएस पावर पॉइंट हो गयो, एमएस वर्ड हो गयो। ये 3 टॉपिक क्या हो गया, नॉर्मल जानकारी होगी कंप्यूटर के बारे में, इनपुट आउटपुट हो गया, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हो गया। 4-5 टॉपिक है भाई साहब, 10 नंबर बहुत ही इजी है। अब देखो बात करेंगे आप टोटल 100% और 100 ही नंबर। अब देखो बात करेंगे बहुत ही शानदार का टाइमिंग कितनी मिलेगी भाई साहब, टाइमिंग मिलेगी 90 मिनट। 90 मिनट को टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन होसी तो ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत को नहीं, आपने आराम हो जिसी। अब देखो एक मैं थाने स्कोर करना मैं बात बताऊं, इंडिया जीके का कोई अंत को नहीं, क्योंकि इंडिया जीके के लिए आपको पूरी ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, इंडिया की पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, पूरी आपने पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, पूरा करंट पढ़ना पड़ेगा और पूरी साइंस पढ़नी पड़ेगी। जना जाके आपने कितना नंबर आऊंगा 20 नंबर। इसके अलावा देखो 80 नंबर को मीटर तो अलग पड़ी है, मैथ 20 नंबर की, 25 नंबर की रीजनिंग, 25 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर कंप्यूटर जगह स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आप चाहोगा कि श्रवण पहले फोकस करो आप बी का बाद में थोड़ी बहुत अभी पढ़ दो, ताकि आएगा 20 तो नहीं छोड़ा, आप कम से कम 10-12 नंबर तो आप मैंने ले इसका तो आप स्कोर जो है आई मैं कोशिश करो 80 का महीना आप 70 या 75 प्लस लाने की कोशिश करा, 70 या 75 प्लस ले आगे प्लस 10 नंबर का मानो तो 85 नंबर है। तो भाई साहब अगर एग्जाम का मैंने 85 नंबर कोई बंदो लिया हो तो भी को यह मान लो एकदम स्लो मौसम सिलेक्शन है। अब देखो बात करांगा मैं तने पीछे बताई कितना नंबर टॉपिक में योग्यता 5 नंबर में बताई थाने कि 12th पास होना चाहिए और 2 नंबर आपने क्वालिफिकेशन मांगना टाइपिंग। तो देखो अगर आपने एग्जाम हो गयो इसके बाद में आपनो पेपर होगो टाइपिंग हो, टाइपिंग में क्या होसी 25 नंबर का आपका पेपर होगा। 25 नंबर का पेपर का मैं देखो अगर इंग्लिश में अगर टाइपिंग करना चाहो तो थाने 30 वर्ड, इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहो तो 30 वर्ड पर मिनट करने पड़ेंगे आपको, और अगर हिंदी में करना चाहो थे तो 25 वर्ड पर मिनट करना पड़ेगा। बात हमारी खुद की इच्छा भी हिसाब के फॉर्म में लगा दिया। अब देखो सबसे बड़ा मुद्दा आवे कि हाइट कितनी होनी चाहिए। हाइट के लिए देखो अगर कोई फीमेल फॉर्म लगा दी है तो 157 सेंटीमीटर अपना हाइट होनी चाहिए, अगर कोई मेल कैटेगरी को लगा दिया है तो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब देखो बहुत ही बढ़िया शानदार बात करांगे आगे आप जगह के लिए आप भाग रहे रात दिन पसीनो एक करा के देखो बिग कमेंट आपने की है क्या पेमेंट की तो मिलो भाई साहब पेमेंट। अब पेमेंट की बात करा पेमेंट भी बढ़ा दियो। अगर पीछे की बात करा हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में पे लेवल था वो 3 था, पे लेवल कितना था 3 था, जिसमें 21,700 से सैलरी स्टार्ट थी। और भाई अब की बार क्या कर दियो पे लेवल 4 लगा दियो, भी कमाई अपनी सैलरी 25,500 से लेकर के 81,100 तक की सैलरी है। ये वास्ते कह लो पेमेंट बहुत ही शानदार है। तो देखो आपने बात करा राजस्थान पुलिस को, अगर कोई भाई को अगर मैं चाहूँ सारा में होगा, अगर कोई नहीं आस लगे तो आप हो को नहीं तो देखो भाई साहब इसकी नौकरी को नहीं ऐस की नौकरी है, क्योंकि इसमें सारों का सारों काम है जो ऑफिसों काम है। क्यों ऑफिसों काम है, जनाई तो टाइपिंग मांग रहे हैं 25 नंबर का अलग कर रहे हैं। अब देखो बात करेंगे 100 नंबर का पेपर हो गया, 25 नंबर की टाइपिंग होगी,
इन अलावा और क्या थारा नंबर कौन मिलेगा है फिजिकल का नंबर कौन ओनली फॉर क्वालिफाई है। ठीक है, ध्यान कर लियो। एक बाद में आप बात करेंगे। मैं चाहूंगा थारा लगभग सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फॉर्म डेट 17 मई 2022 से 16 जून 2022 तक है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म है और थाने पोस्ट मैंने बताई थी। टोटल पोस्ट है आदमियों के लिए 503, एक्स सर्विसमैन के लिए 56 और महिलाओं के लिए 276। टोटल पोस्ट है 835। एक बाद में देखो एज 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। योग्यता होनी चाहिए 12th पास, ओनली फॉर 12th पास। एक बाद में देखो एग्जाम है जो आपने नेगेटिव मार्किंग ध्यान रखना विशेष है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 हटा के 1/2 कर दिए भाई साहब। अब की बार पीछे 1/4 ही नोटिफिकेशन में देखो जाके देख इसको। अब देखो 1/2 कर दिए और एक महीने बदलाव करिए। पीछे इंडिया जीके का क्वेश्चन आता 50 और 50 ही नंबर का। अब की बार इंडिया जीके का प्रश्न कर दिया 20, ओनली फॉर 20 नंबर का। एक बाद में बात कर 100 नंबर का पेपर, 100 अंक क्वेश्चन, 90 मिनट को टाइम मिलेगा। एक बाद में टाइपिंग इसमें नहीं जोड़ी जाएगी। टाइपिंग जो लास्ट फाइनल मेरिट है पिक कमांड जोड़ेगा नंबर 25 में तारा कितना नंबर है फाइनल मेरिट में जोड़ेगा। अब देखो पहले ये क्वालिफाई करोगे बी का बाद में टाइपिंग आओगी। तारा टाइपिंग 25 नंबर की आसी। हाइट को धन्यवाद बता दियो 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए और मेल के लिए 165 सेंटीमीटर। और सबसे विशेष बात ये बात हमें बताई थी कि पे लेवल 4 लगेगा भाई। अब की बार 25,500 से लेकर 81,100 रुपया तक तने सैलरी मिलेगी। अब देखो अब तने लगभग दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल तने बता दियो है काल ही जाके इन तरफ का फॉर्म भरवा दे। और बात करेंगे फॉर्म में 2 चीज को ध्यान रखियो। एक तो देखो ते कंफ्यूज होगा कि देखो 2 चीज को ध्यान किए रखना है। लास्ट का मैं तुम्हें बता दियो अबे कि फॉर्म भराती टाइम, ठीक है, फॉर्म भराती टाइम एक तो थाने के पेपर जो दे देगा ने ताना ई मित्र पूछे को अगर नहीं पूछे तो बोलिए के दे। पहली पोत हम ध्यान के रखना है। पहली पोत हम ध्यान रखना है कि पेपर को लेवल, पेपर को मीडियम यानी मीडियम ध्यान हमने करना है बेटा हिंदी। अगर कोई हिंदी में है तो आपने हिंदी करना है बेटा, ठीक है। और दूसरी चीज ध्यान में, दूसरी चीज अपन जब मान लो इजी वे में, बाकी आपकी इच्छा कर लिया। दूसरी चीज है कि टाइपिंग की कम करोगा जना थाने करना है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में टाइपिंग ही सरल होगा। लगभग आप व्हाट्सएप पर टाइपिंग करा तो आपने किए सीखना सोरा ही होगा, ठीक है। पहली पोत बता दूं पेपर का मीडियम करना है हिंदी में और दूसरा जो टाइपिंग करना है उसमें ऑप्शन करना है इंग्लिश में। ये 2 चीज कंफर्म भरा दिया। और देखो ताने ई मित्र अगर कोई जानकार है फॉर्म भर दे रात दिन भरे जण ताने पूछोगो। अगर मेल इतने पहली बार भरे तो वो ताने पूछो कोनी क्या सेंटर का आपका जो है जो ओबीसी को जो सर्टिफिकेट मने सेंटर को वो मनेड़ो है कोनी तो थे भी मन यस करवा दिया, क्योंकि वो मनता टाइम को लागे और वो चाहिए वो आपने जगह आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी टाइम चाहिए वो 20 थाने फायदो के होसी 20 थाने देखो फायदो हो होसी क्या जकी जनरल की पोस्ट है। अगर थे ओबीसी हो अगर तारकन सेंटर को सर्टिफिकेट थे नो कर दियो तो थे 123 का मैंने सीट लेस को थे जनरल की सीट को लेस को। अगर तारकन सर्टिफिकेट में थे यस कर दियो और तारकन सर्टिफिकेट है तो थे क्या कर उसको ए बी सीट थे। अगर अमन था बार नहीं आई था नंबर ज्यादा है तो थे इन क्वालीफाई करके जनरल की पोस्ट भी दे लेस को। तो ई वास्ते बी कमेंट यस करवा दिया और जल्दी ये सर्टिफिकेट बना लिया। अब देखो बात करेंगे आप चलो मान लो बता दियो बताने का बढ़ती तो आ गई। अब देखो हर बच्चा ने एक प्लेटफॉर्म चाहिए तैयारी करने को, तो तैयारी करने को प्लेटफॉर्म में थाने कुछ दिन पहले यूट्यूब चैनल अगर जुड़ा हो पहली तो मैं थाने बतायो कि बीकानेर संभाग में, बीकानेर शहर में नहीं, बीकानेर जिले में नहीं, बीकानेर संभाग में एकमात्र कोचिंग संस्था भाई साहब रियल में एक बार इसका अवलोकन जरूर करके देखिए आप लोग। मैं थाने क्या बताऊं कि कोचिंग संस्था का माइंड जबकि फीस जक्का बच्चा 20-30 हजार देके फीस देता पढ़ता ना कर जाके भाई बच्चा आटे 10-12 हजार यानी बहुत ही कम फीस में यानी आधी फीस नहीं आधी कम फीस में पढ़ रही। ओनली फॉर प्रदीप सर को एक ही कहना है कि कोई भी बेरोजगार भाई कोचिंग का भरोसा ये नहीं रहना चाहिए कि मैं कोचिंग मिल जाती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता भी वास्तविक कोचिंग खोल रही है और ते आगे 3 दिन डेमो लेके देखो। अब मैं बताऊं कि नया बैच स्टार्ट कर दी। देखो नया बैच स्टार्ट क्या कर दी क्योंकि भाई साहब रीजनिंग ही एलडीसी में तो रीजनिंग नहीं है, एलडीसी में रीजनिंग नहीं है तो दिल्ली पुलिस में तो रीजनिंग है, दिल्ली पुलिस में रीजनिंग है ना। तो सुबह 8 बजे होता है रीजनिंग की क्लास लगे 8-9 मैं खुद क्लास ले ऑफलाइन। तो ऑफलाइन पढ़ना चाहो देखो एक तो ऑफलाइन अलग हुआ क्यों अपन रोजाना पीछे की आप बैकग्राउंड ऑफलाइन में ऐड हो सारा सिस्टम
ऑनलाइन आपने पढ़े कौन सा आप 15 मिनट वीडियो देखा बिंग बाद में देखना आप रेस्ट करने लग जाओ। ऑनलाइन आप पढ़ कौन सा तो ऑफलाइन आगे देख लो 3 दिन, अगर थाने बढ़िया लागे कोचिंग 3 दिन थारी कोई फीस को नहीं। और देखो अगर कोई गरीब बच्चा है, रियल में गरीब बच्चा है, विकलांग है, अगर कोई समस्या आ रही है, पढ़ कौन पा रही हो, पढ़ना चाहे पर पेमेंट के पिसा का वजह नहीं पढ़ पा रही है, तो देखो मैं थाने वादा करूं कि कोचिंग में आऊं, एक बार प्रदीप से बात करो। अगर थाने फिर भी थाने नहीं करे प्रदीप सर फ्री, तो अब मैं खुद हटी हूं, थारी मैं फ्री कोचिंग करवाऊंगा। अगर कोई बच्चों सक्षम है तो देखो भाई साहब भी के लिए तो डिस्काउंट थोड़ा कम हो सका, क्योंकि और कोचिंग तो कम है ही, पर एकदम फ्री हो नहीं हो सका। अब देखो कोटिल्या क्लासेस बीकानेर न्यू बैच से स्टार्ट हो गया। अगर कोई भाई ना आना चाहे तो देखो कॉन्टेक्ट नंबर में दे दी, ठीक है, 23 मई 2022 कॉन्टेक्ट नंबर दोबारा नोट कर लो, कोई दिख रहे हैं ठीक है, नोट कर लो 9414 3768 और 08, ठीक है। इसके बाद में बात कराएंगे अपन 23 मई 2022 यानी सोमवार से, आज शनिवार है, कल संडे है, परसों सोमवार से तारा नयो बैच सुबह 8 बजे स्टार्ट है, सुबह 8 बजे टाइम न्यू बैच स्टार्ट, टाइम 8 बजे से, ठीक है। इसके बाद में देखो कब मैं ताने बता दूं अपनी कोचिंग का माइंड एलडीसी की, अगर कोई भाई की भी तैयारी करे ने तो वो एलडीसी को भी जरूर फॉर्म लगाइयो। एलडीसी को जे फार्मेसी, एलडीसी का, बीएसटीसी का, और आगे जी आपने बताऊं कि दिल्ली पुलिस के मायने आपने 5 या 6 फार्मेसी, देखो दिल्ली पुलिस एसआई, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस एमटीएस, यानी 4-5 फॉर्म आऊंगा, सेम ही सिलेबस रहेगा भाई साहब। तो एक फॉर्म लगा के तैयारी का लाग जाओ, अपनी कोचिंग 3 दिन अवलोकन कर लो, थाने बढ़िया लगे तो कोचिंग में बैठ के तैयारी करो, अगर ते दूसरी कोचिंग में तैयारी करो तो बड़ी तैयारी करो। अगर ते रीजनिंग पढ़ना चाहो तो आपनो चैनल है OMG रीजनिंग, जब मैं पीछे राजस्थान पुलिस यूनिवर्सिटी महिला बाल अपराध की 3 क्लास लगाई है, अब रीजनिंग आप स्टार्ट करेंगे 0 लेवल। कल आपनो चैप्टर रहेगा कोडिंग, डिकोडिंग, रीजनिंग हो, तो सुबह या शाम में थाने रिकॉर्ड करके वीडियो शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा। मेरी एक ही इच्छा है कि चैनल ने सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, बाकी वो काम मेरा है रीजनिंग करवाने को, ठीक है। धन्यवाद भाई लोगों सभी का।